जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज देखने वाले हैं इंडियन मीडिया लेटेस्ट का छोटा सा वीडियो, द स्मार्टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, द स्मार्टेस्ट मैन इन पाकिस्तान, सॉरी। तो उसका ये वीडियो देखने वाला है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का। तो देखते हैं क्या है। जाने से पहले अगर इस भाई का वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और जाने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो वीडियो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। मुसलमान इज पावरफुल। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फर्क होता है। कौन सा फर्क होता है? अच्छा, जब से तलवार छोड़ी तो हम काफर हैवी हो गए आप लोगों पर। काफर को मारते रहो तो काफर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। अब ये शेरों को मत छेड़ो। आप मानो या ना मानो, एक बात बिल्कुल सत्य है कि 90% पाकिस्तानी हिंदुस्तान और हिंदुओं से नफरत को भी नफरत हो जाए इतनी नफरत करता है। सही बात है। इसलिए तो आज पाकिस्तान में 1947 में जो 28% हिंदू थे आज घट के 1.5% रह गए। आप खुद सोचिए, जब ऐसी जहनीत के लोगों को ये पता चले यूएई के अंदर एक भारतीय मंदिर बन रहा है, वो भी भारत सरकार यूएई सरकार की देख रेख में वो मंदिर बन रहा है और उसकी नींव डाली गई है अभी, ये खबर जब पाकिस्तान पहुंचेगी तो पाकिस्तान में क्या बलबला मचेगा सोचिए। और इसी बलबले का आपको रहता है इंतजार। तो चलते पाकिस्तान। दुबई के अंदर हिंदुओं का एक मंदिर बनाया गया है जिसके अंदर तकरीबन 13 के करीब देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं, और हिंदुओं को ट्रिब्यूट देने के लिए वो एक दिन पहले ही हिंदुओं के लिए ओपन कर दिया गया ताकि हिंदू वहां पर आकर अपनी वर्शिप कर सके, अपनी पूजा पाठ कर सके। क्या समझते हो आप कि जो दुबई ने ये सही किया या गलत किया? अगर तो कंफर्म है, अच्छा नहीं है। तो मैंने बोल दिया ना, मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। पैसा आ जाने के बाद इंसान अपनी दीन के लिए अच्छा नहीं है। ख्वाहिशात ये ऐसे और बोलेंगे। अपनी ज़िंदगी के जो अपनी ज़िंदगी है ना उसके रहन सहन को चेंज करता जाए, और बंदा अपनी जो जिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन से आगे पीछे हो जाए, अच्छा नहीं है। लाइन क्या है सर? लाइन है ये दीन इस्लाम वैसे है। ये इसकी पाकिस्तान में ये मुकम्मल सबसे एक बड़ी कमी ज़िंदगी है। हम लोगों ने ये इन अरब लोगों की ही कॉपी करके यहाँ पे सच्चा दीन मुसलमान है पहुंचा भाई, था। सही ये बात। बिल्कुल सच्चा मुसलमान है। भैया ने बिल्कुल बोल दिया कि भाई वो असली मुसलमान है, तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो भाई। एक ने तो माना कम से कम। वहाँ पे उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी ना दीन इस्लाम की, जो हमने उनकी कॉपी की थी, उन्होंने हमको दीन सिखाया था अरब ने। वो अहले अरब जो हैं अब किस दुनिया या किस ज़िंदगी को वो अरे कहना क्या चाहते हो? अपनी ज़िंदगी को किस तरफ कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं शॉर्ट एंड कट में कि जो उन्होंने मंदिर बनाया जो हाँ, काम कि सही दुबई नहीं के हुआ अंदर, वो काम सही नहीं किया। हाँ, बहुत गलत काम किया। अगर अभी कोई यूएई वाला इसकी बातें सुन रहा होगा ना तो वो अपना हंस के ना दीवार सर में मार चुका होगा कि क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है। दीन पे आप देखें ना को वापस अपनी हिस्ट्री में चले जाएं। पहले तो वो उन्होंने सारे बुत गिराए हैं, वही तो लोग थे बुत गिराने वाले, ठीक है ना। अभी वही वो उनकी वो जो पीछे खून में उनके वो खून में जो था अब वो जाग पड़ा है। बंदे में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। उनको वो पीछे वाली जो हिस्ट्री है उसमें खून में जो शामिल थी चीज़ अब वो जागने हो गई है उनको। तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले हमने बुत गिराए हैं उसको दोबारा बनाकर तो हम दोबारा से उसको दावत दे रहे हैं हिंदुओं को। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है। आज उन्होंने बनाया, कल कोई और बनाएगा, ये शुरुआत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, ये यूएई सऊदी अरब को ये कन्वर्टेड मुसलमान इस तरीके से कैसे समझा सकते हैं कि भाई तुम इस्लामी हो, और उनको इस्लाम का ज्ञान देते हैं। जहाँ से इस्लाम चला, जहाँ से इस्लाम बना, जहाँ इस्लाम जन्मा, जहाँ इस्लाम पला, उस जगह के लोगों को ये कहते हैं कि भैया इस्लाम इस तरीके से चलाओ, ये इस्लाम है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब आप कह रहे हैं कि सही नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दिया गया। क्या समझते हो आपके ये अच्छा किया या गलत? ठीक है, नहीं बनने दिए और नहीं बनने देना चाहिए। औकात में रहो, नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान? दीन इस्लाम नुकसान का क्या बस- होता है? दीन इस्लाम का नुकसान बस होता है। ये चीज इनके मुसलमानों का नुकसान मन होता में है। है। एक काफर है वो अपनी मर्जी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। पाकिस्तान को ऐसे जाहिलों का मुल्क थोड़ी ना कहा जाता है। इन भाई साहब को देखिए आप। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फर्क होता है। कौन सा फर्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। और काफर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। कोई सेंस बात? अब मौलाना साहब है, ठीक हो गया सर। पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम है। कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें, ठीक है। अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो? हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे। हाँ भाई हाँ, हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे।
ये भगवान क्या जुल्म है। या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर, ठीक है। इमरान खान हुकूमत आई, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे क्या बात होगा? बोली है तूने। वाह वाह, जिहाद का ज्ञान मिल रहा है, ले लो जी। वो इंडिया वाले जो बुत वाले हैं, जो कुछ लोग हैं, अभी वो खुद कहेंगे यार आप लोग बुतों से कह रहे हैं, वो देखो दुबई में हमारे बुत खुद बना रहे हैं, पाकिस्तान में वो देखो हमारे बुत खुद बना रहे हैं। तुम दीन की किसी हिंदू ने कभी ये तो नहीं कहा कि इंडिया में कितनी ज्यादा मस्जिदें हैं सर, आपको पता है? एक बात बताऊं आपको, जी जी जी। हम खुद क्यों बना रहे हैं, वो बनाते हैं बनाए। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा, रोज़ा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल हो गई। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज़। मुसलमान किसने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। हुकूमतें क्या करती हैं? इसमें हमारा कसूर नहीं है, हुकूमतें हमारी क्या गलती करती हैं? गलती नहीं, हमारी गलती नहीं होती है, गलती होती है ना। गलती होती है। मेन पॉइंट जो हेड होते हैं वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। वो देखते हैं पीछे से आर्डर किया है, आर्डर को फॉलो करो। सर हमारा कसूर, वाम का कसूर होता है, मुसलमान का कसूर नहीं। मुसलमान का कसूर होता है कि ये बोलते नहीं है। अब आजकल का मुसलमान है पूरा। आजकल का मुसलमान इसकी कंडीशनें हैं, कौन से कंट्री का कौन सा मुसलमान आपको पता है? बड़ा सही आनंद बात आ रहा है भाई, बड़ा आनंद आ रहा है। इन कन्वर्टेड मुसलमानों का दर्द सुन के बड़ा आनंद आ रहा है भाई, बड़ा आनंद आ रहा है। मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, भाई, मैं इतनी जाहिलियत पाकिस्तान तो- की बात करूंगा। पाकिस्तान का मुसलमान पूरा मुसलमान है। आपको पता है जब से ये इंटरनेट वगैरह जो पूरी दुनिया में छा गया ना, इंटरनेट कलम की तरह है। आप उस कलम से चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, उसके ऊपर लव लेटर लिखो चाहे उसके ऊपर आप कोई अच्छी बात लिखो, कलम का भी ऐसे ही। तो इंटरनेट को आप बुरा नहीं कह सकते। ये आप ही नहीं कह सकते कि मुसलमान कमजोर है। जी जी जी। मुसलमान इज पावरफुल, ठीक है। किस बात से सर? किस बात से? अगर ईमान हो ना तो सब कुछ होता है। हो ना। मुसलमान का मतलब है ईमान वाला होना। अगर ईमान है, कायम है आपका, तो आप पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं, ठीक है। सर देखिए कि ईमान मजबूत होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप सारी अकलियतों को उनका बराबर पूरा हक दो कि भाई आपका अपना मुल्क है, आप जैसे मर्जी जीना चाहो तो आप जी सकते हो। क्या अकलियतों का क्या यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे ईमान पर कोई असर पड़ता या बहुत पड़ता है पड़ता है? जी। किस चीज़ से पड़ता कुफ्फार है, कुफ्फार के कई ऐसे मुल्क हैं जिधर अजान देना लाओ नहीं है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से हम, अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क होगा? क्या फ़र्क होगा? जब से तलवार छोड़ी है तो हम काफिर हैवी हो गए आप लोगों पर। सर, काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। अब ये सोए हुए शेरों को मत छेड़ो, सर, तलवार का दौर थोड़ा आगे आ जाए सर आप। सोए हुए शेरों को मत छेड़ो। सर शेर देखें, ये तलवार का दौर खत्म है। अभी तलवार का दौर खत्म है ना। अभी दिमाग का दौर है, साइंस का दौर है। वो नई टेक्नोलॉजी आ गई। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे नबी, मैं पहले मेरी छोटी सी बात सुन ले। जब मेरे नबी इस दुनिया में थे ना, तो उन्होंने उस टाइम के मुताबिक तैयारी की कि जब लोग तलवारों से लड़ते थे, जब लोग हथियारों से लड़ते थे। तो अब के टाइम की अगर मैं बात करूं तो अब सारी टेक्नोलॉजी का दौर है सर। हम टेक्नोलॉजी से, इसी मेंटालिटी से हम टेक्नोलॉजी से दुनिया से हज़ारों साल पीछे हैं। कौन सी गाड़ी, मेरी बात सुने, 5G 6G 7G लॉन्च होगी, हमें नहीं पता होगा 5G 6G 7G क्या है। जनरेशंस हैं जो कि इंडिया ने अचीव कर लिया है, इंडिया बन गया। अब आप सोच नहीं सकते कि वो 5G क्या चीज़ कर सकती है। कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, वो गाड़ी आप लंदन में चला रहे हो तो वो चल के पाकिस्तान में चल रही होगी। इस किस्म से हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है और दुनिया, हम इसी मेंटालिटी से कि सर जहाद फ़र्ज़ है मुसलमान पर। मैं मानता हूँ कि मैं भी जहाद करना, आपको भी जहाद करना है, लेकिन उस किस्म की तैयारी तो करनी चाहिए ना। अगर हम जहाद के लिए निकले और वो हम दुश्मन हमसे 1000 गुना पावरफुल हुए तो हमारे जहाद किस काम का आएगा? आप मुझे बताएं, मुसलमान को उस किस्म की तैयारी करनी चाहिए या नहीं कि अपने को हर वक्त तैयार मैदान जंग के लिए। खाली जंग के लिए नहीं सर, प्यार के लिए, ये इखलाक के भाई लिए। पूरा जो जिहादी बात- मेरी आदमी बात है। सुने, कभी भी इसको 1% भी ज्ञान कभी नहीं है भी- इस बंदे को। तैयार होना चाहिए, बस जहाद के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन कश्मीर वालों से पूछे, कश्मीर ना हमारे साथ आना चाहता है, ना वो इंडिया के साथ जाना चाहता है। वो तो कहते हैं हम अलहदा मुल्क बनाएंगे अपना। आप कश्मीर की वजह से अपने मुल्क, हम कश्मीर की वजह से सारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। लेकिन कश्मीरी टॉपिक जो कश्मीर वाले वो तो कहते ही नहीं हम पाकिस्तान के साथ रहना। वो रहेंगे यार, वो हमारे भाई हैं। हमारे नबी ने दुनिया में आते साथ ही सिर्फ ये सिखाया कि मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हिंदू एक औरत जब गली से गुजरती थी, ऊपर कूड़ा फेंकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। एक दिन नहीं फेंका तो पता लेने गए कि क्या वजूहत है, बूढ़ी अम्मा तूने मुझ पर कूड़ा क्यों नहीं फेंका? तो वो बताने लगी कि मेरी तबीयत खराब है,
मैं बीमार हूँ तो इसलिए मैंने कूड़ा नहीं फेंका। उसने जब बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ तो उसने ईमान कबूल कर लिया, इस वजह से, इखलाक की वजह से। ये कहानी हर हिंदुस्तान का मौलाना भी सुनाता है, लेकिन ये कहानी ना तो कि इनकी कोई कुरान में लिखी हुई है ना किसी हदीस में लिखी हुई है। ये तो बने बनाए किसी कहानियाँ इनकी, शुगर कोटेड इस्लाम। मुझे आप एक चीज़ बताइए, वो नबी जिस नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी रोज़ाना, और कुछ मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं। वो नबी जिसने ये कहा हो कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाए और आप पेट भर हैं तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं कि इन्होंने जो कूड़े वाली ये बताया है, वाक़या बताया है कि वो जो बुढ़िया थी वो कूड़ा फेंकती थी और रसूलुल्लाह एक दिन वो नहीं आई तो रसूलुल्लाह गए उनकी तीमारदारी के लिए। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं आज टीवी शो पे कि इस वाक़ये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। ये झूठ, प्रोपेगेंडा यानी झूठी बातें ये फैलाई जाती। इन पाकिस्तानियों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ भरी हुई है, इखलाक, दीन, इस्लाम, मुसलमान। इसके अलावा ये कभी भी कुछ नहीं सोचते, ना ये कभी डेवलपमेंट पे बात करते हैं, ना कभी टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, ना कभी साइंस पे बात करते हैं। ये पाकिस्तानी मोस्टली इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं और इसी के अंदर इनकी सुबह से शाम गुजर जाती है और फिर अगले रोज उठ के फिर वापस से यही सब। तो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ आपने देख ही लिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। दिखाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। और कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। और वीडियो को भी शेयर कर दिया करो भाई लोग। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक में से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो ख़त्म हुआ। शिक्षा का अभाव है, देखा जाए तो पाकिस्तान में शिक्षा का अभाव है बहुत कम। इनको सिर्फ शिक्षा का ज्ञान नहीं है, शिक्षा बहुत कम है, उसका नतीजा है। और तो देखो सारे अपने अपने धर्म को पालन करने की आज़ादी है, लेकिन धर्म की भी करनी चाहिए, लेकिन एक आदमी पर कभी धर्म हावी नहीं होना चाहिए। धर्म से शुभ, अगर जिस आदमी पे धर्म हावी हो गया तो वो नष्ट हो गया, ये सिस्टम है। तो पाकिस्तान में तो दरअसल शिक्षा का अभाव है, पूरा दिख रहा है इतना नीचे जा रहा है, पूरा शिक्षा का अभाव है। अगर इसमें शिक्षा बढ़ोतरी हो जाए तो पाकिस्तान बहुत अच्छे कदम की ओर बढ़ सकता है, लेकिन शिक्षा का अभाव है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ मानता हूँ, शिक्षा का अभाव है। और हाँ, तभी इतनी बहकी फालतू की बातें करते रहते हैं, तो ये इसमें कोई सारांश नहीं है, पूरी शिक्षा का अभाव मानता हूँ मैं इसको। तो विदा लेते हैं वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।